हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ 2021-22 का 21 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। अभी तक मैंने आपको 20 अक्टूबर के सारे क्वेश्चन पेपर दे चुके हैं एंड 21 अक्टूबर के मैंने शिफ्ट 1 के पेपर मैं आपको दे चुकी हूँ। आज हम देखने वाले हैं 21 अक्टूबर का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। इसमें बायोलॉजी के 60 क्वेश्चंस मैं अभी तक आप लोगों को एक्सप्लेन करते आ रही हूँ कि 60 क्वेश्चन किस लेवल में आप लोगों को आ रहे हैं। अभी भी मैं आप लोगों को वही क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन पेपर का वो है एप्लीकेशन ऑफ नॉन आयोनाइजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेस व्हाट प्रोसेस इन डीएनए। अगर हम अल्ट्रावायलेट जो नॉन आयोनाइजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसका एप्लीकेशन करें, है ना, तो वो क्या कॉज करता है, कौन सी प्रोसेस कॉज करता है डीएनए में। तो ये कौन सी प्रोसेस कॉज करता है डीएनए में, ये करता है फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडीन डाइमर्स, मतलब गैर आयनकारी, हिंदी में अगर हम बोलें गैर आयनकारी पराबैंगनी विकिरण के अनुप्रयोग से डीएनए में क्या उत्पन्न होगा, है ना, मतलब नॉन आयनाइजिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रयोग से डीएनए में क्या उत्पन्न होगा। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, पायरिमिडीन डाइमर्स, जो पायरिमिडीन के डाइमर्स होते हैं वो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। गॉट इट, ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ वर्णात्मक परागम झिल्ली, जो आपकी वर्णात्मक परागम झिल्ली है उससे क्या मतलब पैसेज अलाउ करती है वो, मतलब किन चीज़ों को वो अपने अंदर क्या कर लेती है, एंटर करने की परमिट करती है ना, किस चीज़ का पैसेज परमिट करती है वो। तो अगर वो सिलेक्टिव है, पहले तो ये समझो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो कितना टफ है, बट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये इजी है कि यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्टिवली, मतलब ये सिलेक्टेड ही चीज़ों को क्या करेगी, अपने अंदर अलाउ करेगी, है ना, इनका ही पैसेज क्या करेगी, अलाउ करेगी। तो अगर इनके ही पैसेज को अलाउ करेगी तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, लॉजिकली अगर हम सोचें तो सिलेक्टेड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। कि सिलेक्टिवली है तो ये सिलेक्टेड सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही का ही पैसेज ही अलाउ करेगी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म एपरेटस की अगर हम बात करें तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो फिलीफॉर्म उपकरण जो है, हिंदी मीडियम वालों के लिए फिलीफॉर्म उपकरण जो है वो फीचर है सिनर्जिड का। किसका फीचर है, सिनर्जिड का। गॉट इट, किसका फीचर है, सिनर्जिड का। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय। ट्रांसपिरेशन को हम किससे मेज़र करते हैं, तो ट्रांसपिरेशन की मेज़रमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन को हम मेज़र करते हैं पोटोमीटर से। किससे मेज़र करते हैं, पोटोमीटर से। किससे मेज़र करते हैं, पोटोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ह्यूमन स्वेट कंटेंट्स। ह्यूमन स्वेट मतलब मानव पसीना, है ना, जो हमारा ह्यूमन का स्वेट है, पसीना है, उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें होता है वाटर, सॉल्ट और वेस्ट मैटर। क्या क्या होता है, वाटर, सॉल्ट और वेस्ट मैटर। जल, नमक और अपशिष्ट पदार्थ, हिंदी मीडियम वालों के लिए जल, नमक और अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गटेशन इज कॉज ड्यू टू। गटेशन किसकी वजह से होता है, तो गटेशन की अगर हम बात करें तो गटेशन होता है रूट प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से होता है, रूट प्रेशर की वजह से। जो रूट में जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से गटेशन होता है। गटेशन किसके थ्रू होता है, हेडेथोड्स के थ्रू होता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हेडेथोड्स और गटेशन दोनों में क्वेश्चन आए हुए हैं। LSD इज लाइसर्जिक डाइइथैलामाइड, है ना। LSD का क्या फुल फॉर्म, लाइसर्जिक ब्लैंक्स एसिड, है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है, लाइसर्जिक डाइइथैलामाइड एंड एसिड, है ना, लाइसर्जिक डाइइथैलामाइड एसिड। ये इसका डी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्लांट सक्सेशन विच स्टार्ट विथ बेस एरियाज। प्लांट सक्सेशन जो किससे स्टार्ट होता है, बेस एरियाज से और एरियाज और बेस रॉक से। बेस एरियाज और बेस रॉक से जो प्लांट सक्सेशन स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिथोसीर। क्या कहते हैं, लिथोसीर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, लिथोसीर। मतलब कि ऐसे पादप अनुक्रमण जो नग्न स्थलों और नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है वो क्या कहलाता है, लिथोसीर। ठीक है।
देन नेक्स्ट देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स। इनमें से क्या हेल्प करता है फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को सॉइल से, है ना, सॉइल से फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन जो होता है प्लांट में, वो क्या, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो हेल्प करता है ना। तो अगर हम बात करें कि यहाँ से निम्नलिखित में से कौन पौधों द्वारा मृदा से फॉस्फोरस को अवशोषण में सहायता करता है, तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ग्लोमस। क्या आएगा? ग्लोमस। ग्लोमस हेल्प करता है फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सिस्टम इज पेस्टिसाइड अफेक्टेड मोस्ट बाय डीडीटी पेस्टिसाइड। कौन सा ह्यूमन सिस्टम है जो मोस्टली किससे अफेक्ट होता है? डीडीटी पेस्टिसाइड से, है ना। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम जो है डीडीटी पेस्टिसाइड से, जिससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है हमारा क्या? नर्वस सिस्टम। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अगर हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करें तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। जो ऑक्सीकृत अमोनिया होती है, अमोनिया को नाइट्रेट्स में ऑक्सीकृत करते हैं। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड जेलीफिश। जेलीफिश हम इनमें से किसको कहेंगे? फाइसेलिया, ऑरेलिया, हाइड्रा, मैट्रेडेम, है ना। तो ऑरेलिया जो है वो हमारी क्या है? ऑरेलिया क्या है? ऑरेलिया इज अ जेलीफिश। गॉट इट। ऑरेलिया क्या है? एग्जाम्पल है जेलीफिश का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सॉलिड बॉल्स ऑफ सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द डिविजन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड ओवम फ्रॉम विच अ ब्लास्टुला इज फॉर्म्ड। जो सॉलिड बॉल है सेल्स की, रिजल्ट करती है किससे? डिवीज़न ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन को टुकड़ों में डिवाइड करो, तब तुम्हें क्वेश्चन सही से समझ आएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एक ऐसी सॉलिड बॉल है सेल्स की, है ना, जो किससे बनती है? रिजल्टिंग फ्रॉम द डिवीज़न ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। समझ में आया? ओवम के फर्टिलाइज होने से ऐसी कोई सॉलिड बॉल बनती है सेल्स की, जो कि क्या करती है? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करती है। समझ में आया? देखो फिर से देखो, सॉलिड बॉल्स ऑफ सेल्स किससे बनती है? फर्टिलाइज्ड ओवम से। क्या फॉर्म करती है? फॉर्म करती है ब्लास्टुला। उसे हम क्या कहेंगे? तो मोर्यूला। देखो, ओवम है, ओवम फर्टिलाइज्ड होगा, ओवम फर्टिलाइज्ड होके बनाएगा मोरुला, और मोरुला बनाएगा ब्लास्टुला। क्या बनाएगा? ब्लास्टुला बनाएगा। समझ में आया? अब जब ओवम मोरुला बना रहा है और मोरुला क्या कर रहा है? ब्लास्टुला। तो ये मोरुला जो है वही वो सॉलिड बॉल है जो कि क्या फॉर्म कर रही है? ब्लास्टुला। और किससे बन रही है? ओवम से बन रही है। गॉट इट। क्वेश्चंस को समझना सीखो। देन नेक्स्ट देखेंगे, साइनोकोबैलेमिन इज यूज टू ट्रीट विटामिन B12 डेफिशिएंसी विच कॉज। साइनोकोबैलेमिन जो है इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए। जो क्या कॉज करता है? जो कॉज करता है परनीशियस एनीमिया। समझ में आया? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? परनीशियस एनीमिया होता है, और जिसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? साइनोकोबैलेमिन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जीन इज कॉल्ड गार्जियन ऑफ जीनोम। कौन सा जीन है जिसे हम जीनोम का गार्जियन कहते हैं? तो अगर हम बात करें गार्जियन ऑफ जीनोम की, तो P53 जीन को हम गार्जियन ऑफ जीनोम कहते हैं। किसे कहते हैं? P53 जीन को। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है P53 जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना। एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ट्रांसपिरेशन का, है ना, वाष्पोत्सर्जन। हिंदी में क्या कहते हैं उसे? वाष्पोत्सर्जन। सो वाष्पोत्सर्जन का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या है? तो वो है रेड एंड ब्लू। क्या है एक्शन स्पेक्ट्रम? रेड एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉजेज ड्यू टू। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम फाइंड आउट करेंगे। हिंदी वाले हिंदी मीडियम में देखेंगे कि शिशु मृत्यु दर में कमी और मृत्यु दर में वृद्धि।
इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है क्या? अगर मृत्यु दर में वृद्धि हो जाएगी तो पॉपुलेशन बैलेंस हो जाएगी कि जितना ज़्यादा बच्चे इन्फेंट्स वो हो रहे हैं, मतलब कि इन्फेंट्स के बर्थ में प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब मृत्यु दर जो है, शिशु का मृत्यु दर जो है वो कम हो रहा है, उतना ही ज़्यादा मृत्यु दर जो है बाकी लोगों का वो वृद्धि हो रही है ना। तो ये बैलेंस कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, इंक्रीज इन मैटरनल मोटिलिटी, मातृ मृत्यु दर में अगर वृद्धि हो जाएगी तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा क्या? नहीं। अभी जो हमारी नई टेक्निक्स आ गई हैं इससे ना तो मतलब अगर किसी कॉम्प्लिकेशन आ रही है बेबी की डिलीवरी में तो इतनी सारी टेक्निक्स आ चुकी है कि हम सी सेक्शन कर सकते हैं, इतने सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। तो ना तो मदर मतलब कि मातृ मृत्यु दर में वृद्धि है, ना तो शिशु मृत्यु दर में वृद्धि है, दोनों मतलब कि जो है वो हेल्दी रह रहे हैं। ओके, तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है। तो इसमें वृद्धि की वजह से तो पॉपुलेशन नहीं, एक्सप्लोशन नहीं हो रहा है। और मृत्यु दर में कमी, तो ये भी बैलेंस कंडीशन हो गई। तो सेकंड ऑप्शन में क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। थर्ड देखेंगे, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर में कमी की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है। हाँ, पहले क्या होता था कि अच्छी टेक्निक्स नहीं थी, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती थी तो बेबी की डेथ होने के भी चांसेस होते थे। तो बहुत सारे जो ऐसा है कि इन्फेंट्स बर्थ होने के बाद भी उनकी क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी। बट अभी विथ एडवांस टेक्निक्स जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टिलिटी जो है वो क्या हो गई है? डिक्रीज़ हो गई है, मतलब कम हो गई है। इट मीन्स क्या? बेबी का सर्वाइवल बढ़ चुका है, मतलब इन्फेंट्स का सर्वाइवल बढ़ चुका है। तो क्या हो रहा है? इसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। तो ये जो है ये मेजर कॉज है किसका? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल इन इंडिया इज, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है एनिमल की इंडिया में वो क्या है? सो अगर हम इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर है ब्लैक बक। इंडिया में अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज में सबसे ज़्यादा जाना जा रहा है ब्लैक बक। क्या जाना जा रहा है? ब्लैक बक। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट सेल सबमर्ज इन डिस्टिल वाटर बिकम, जो प्लांट सेल डिस्टिल वाटर में सबमर्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टर्जिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आने वाला है? ए, टर्जिड। रेंडियर मॉस इज कॉमन नेम ऑफ, रेंडियर मॉस जो है वो किसका कॉमन नेम है? तो वो कॉमन नेम है हमारा, रेंडियर मॉस जो है वो कॉमन नेम है क्लैडोनिया रेंजीफेरा का। किसका? क्लैडोनिया रेंजीफेरा, इसका क्या है? कॉमन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंटी कैंसरस ड्रग विनेब्लास्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ, है ना। तो जो एंटी कैंसरस ड्रग है विनेब्लास्टिन वो किससे ऑब्टेन, किसके एक्सट्रैक्ट से ऑब्टेन होती है? तो अगर उसकी हम बात करें तो ये कैथेरेंथस रोजेस नाम के जो प्लांट है उससे क्या होती है? एक्सट्रैक्ट की जाती है कैथेरेंथस रोजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या एक्सप्रेस होता है? तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस इज कंप्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होगा? देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि एक ही कैरेक्टर आपको एक्सप्रेस होता है, या तो वो मदर से आ रहा हो या तो वो फादर से आ रहा हो। लेकिन अगर हम बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो होते हैं। इट मीन्स फिनोटाइप जो है दोनों एलील का एक्सप्रेस होता है। जीनोटाइप तो ठीक है, जीनोटाइप तो चेंज रहेगा, बट फिनोटाइप जो है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स दिख रहे होते हैं F1 जनरेशन में। इट मीन्स अगर हम रेड काऊ का क्रॉस किससे कराएं? ब्लैक काऊ से या वाइट काऊ से कराएं तो उसमें रेड पैचेस होंगे और वो वाइट कलर की होगी जो काफ होगी F1 जनरेशन में। जो F1 जनरेशन जो आएगी वो कैसी आएगी? विथ रेड पैचेस एंड वाइट कलर। ओके,
मतलब कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, दोनों के एल क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, मदर और फादर दोनों के एल एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिल्क कंटेन अ प्रोटीन नोन एज, सिल्क में वो प्रोटीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फिब्रोइन, क्या कहते हैं, फाइब्रोइन, क्या कहते हैं, फाइब्रोइन। सिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन। सो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज एन एंटीजन रिसेप्टर, कौन सा जो है वो क्या कैसा एंटीजन रिसेप्टर के फॉर्म में काम करता है ना। तो अगर हम बात करें इन चार ऑप्शन में एंटीजन रिसेप्टर क्या है, तो एंटीबॉडीज़ आर एंटीजन रिसेप्टर, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीजन रिसेप्टर्स होती हैं। नेक्स्ट हम देखें मेंटल रिटार्डनेस इन मैन ऑक्योर ड्यू टू, मैन में मेंटल रिटार्डनेस क्यों होती है। तो अगर हम बात करें मैन में मेंटल रिटार्डनेस का रीज़न है एडिशन ऑफ 1X क्रोमोजोम, समझ में आया, अगर 1X क्रोमोजोम का एडिशन हो जाएगा तो मैन में क्या होगा, मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निकोटीन इज विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, निकोटीन जो है वो किस काइंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो निकोटीन इज एल्कोलॉइड, क्या है निकोटीन, एल्केलॉइड है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन डाइट कॉसेस, अगर एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा। एस्कॉर्बिक एसिड एक्चुअल में है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड है हमारा विटामिन सी, क्या है, विटामिन सी। सो अगर हम विटामिन सी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी क्या होगा, स्कर्वी होगी, क्या होगा, स्कर्वी होगी। नेक्स्ट देखेंगे द कंडीशन ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन ए इज कॉल्ड, जो कंडीशन होती है एक्सेस इनटेक की विटामिन ए की, उसे हम क्या कहेंगे। अगर विटामिन ए को हम एक्सेस में ले लें तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपर विटामिनोसिस, क्या कहेंगे, हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर विटामिनोसिस ए इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ स्पीसीज, एनी नंबर ऑफ पीसेस, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कितने भी नंबर ऑफ पीसेस में कट कर दें वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा, इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है। सो अगर हम बात करें ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है चार ऑप्शन में जिसको हम हज़ारों पीसेस में भी कट कर दे तो वो वापस से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा, तो वो है हाइड्रा, क्या है वो है हाइड्रा, जिसे हम कितने भी पीसेस में कट कर दें वो वापस एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, कौन सा ग्रुप है एनिमल्स का जो सेम फाइलम से बिलोंग करता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्टा, ये ऐसा ग्रुप है जो सेम फाइलम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए वो क्या है, वो है लॉस ऑफ हैबिटेट एंड डिसइंटीग्रेशन, प्राकृतिक आवासिकी और आवासिकी की क्षति और विघटन, है ना। लॉस ऑफ हैबिटेट एंड डिसइंटीग्रेशन जो है मेन रीज़न है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, इनमें से क्या प्रेजेंट होता है डीप सी वाटर में। तो अगर हम डीप सी वाटर की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आर्की बैक्टीरिया, क्या प्रेजेंट होता है डीप सी वाटर में, आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच काइंड ऑफ इन्फ्लोरोसेंस इज फाउंड इन फीकस, फीकस जो है आपका फाइकस या फीकस, फाइकस जो है उसमें क्या होता है, किस टाइप की इन्फ्लोरोसेंस देखने मिलती है। तो यहाँ पर मिलती है हाइपेंथोडियम, क्या देखने मिलती है, हाइपेंथोडियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस सीन इन फाइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मैक इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, स्मैक जो है, स्मैक वो इनमें से कौन सी ड्रग है। अगर हम स्मैक की बात करें तो वो है हीरोइन, क्या है, हीरोइन, स्मैक हीरोइन टाइप ऑफ ड्रग है इनमें से, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए सैंपल 20 मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज शुगर आर प्रेजेंट, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसमें 20 मॉलिक्यूल्स क्या हैं, शुगर के हैं, 20 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, शुगर के हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाइट्रोजनस बेसिस का, तो इसका हाफ कर देंगे, नाइट्रोजनस बेसिस इसके हाफ होंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 10, क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट
मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवोल्यूशन। अगर हम इवोल्यूशन के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो हमें सबसे पहले चारों ऑप्शन को रीड करना होगा। अब अगर हम चारों ऑप्शन रीड करते हैं तो यहाँ पर आएगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर ट्रेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये तो करेक्ट है, इट मीन्स ये इनकरेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए इनकरेक्ट है। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन विक इंडिकेट दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग्स टू द डिफरेंट स्पीसीज दैट इवॉल्व इन अफ्रीकन अमेरिका। ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए ये आने वाला है हमारा क्या, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, हम लोग कभी भी अफ्रीका और अमेरिका से इवॉल्व नहीं हुए हैं, हमारा जो इवोल्यूशन है वो एक अलग प्रोसेस है। ओके, सो ये वाला हमारा आंसर क्या आने वाला है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू पेरियंथ। पेरियंथ के इक्विवेलेंट हम किसे कंसीडर करेंगे, तो पेरियंथ के इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो हम उसके इक्वल क्या कंसीडर करने वाले हैं, हम लॉडिक्यूज को क्या करने वाले हैं, उसके इक्वल कंसीडर करने वाले। लॉडिक्यूज इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द सेल्स ऑफ द ब्लास्टुला फॉर्म एन एपिथेलियल लेयर। अब देखो ब्लास्टुला से अगेन क्वेश्चन आया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। द सेल्स ऑफ द ब्लास्टुला, ब्लास्टुला की जो सेल्स हैं वो एपिथेलियल लेयर से बनी होती है, फॉर्म करती है एपिथेलियल लेयर। क्या, कौन सी एपिथेलियल लेयर, ब्लास्टोडर्म। कौन सी एपिथेलियल लेयर, कौन सी एपिथेलियल लेयर फॉर्म करती है, ब्लास्टोडर्म, है ना। इंक्लूजिंग अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसमें क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। अगर ये क्वेश्चन ना भी आता हो तो कैविटी, मेयर इज नॉट अ कैविटी, गैस्ट्रोला इज नॉट अ कैविटी, मोरुला इज नॉट अ कैविटी, बट अगर हम सील की बात करें, सील इज बिलोंग टू द वर्ड सिलोम, सो ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसिस्ट की जो कैविटी है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ब्लास्टोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म इन। पेरिस्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म से डिफर करती है, किस में, पेरिस्पर्म जो है वो एंडोस्पर्म से डिफर करती है, क्योंकि ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। पेरिस्पर्म क्या होती है, पेरिस्पर्म होती है डिप्लॉयड, और जो एंडोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिप्लॉयड होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एटमोसफियर ऑक्सीजन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एटमोसफियर में ऑक्सीजन जो है वो कैसे फॉर्म होती है, तो एटमोसफियर में ऑक्सीजन होती है फोटोसिंथेसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी जब करते हैं तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पोरोगैमी इज द एंट्रेंस ऑफ पोलन ग्रेन इन अ सीड थ्रू द। पोरोगैमी कौन सी कंडीशन है, पोलन ट्यूब के एंट्रेंस की। अगर ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, इसमें ये माइक्रोपिलर एंड है ना, और ये चैलेजल एंड है, ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपिलर एंड है। तो अगर ये माइक्रोपिलर एंड से एंटर कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, पोरोगैमी कंडीशन। क्या कहेंगे, पोरोगैमी कंडीशन। समझ में आया, ये कौन सी कंडीशन हुई, पोरोगैमी कंडीशन। तो अगर हमारा जो पोलन है, पोलन ट्यूब है, वो माइक्रोपिलर एंड से एंटर कर रहा है तो वो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पोरोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स द एमिनो एसिड एसाइल tRNA एंटर्स एट विच साइड, है ना। तो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन के ट्रांसलेशन के दौरान जो एमिनो एसाइल tRNA है वो किस साइड पे एंटर करता है, तो वो एंटर करता है राइबोसोमल ए साइड पे। एमिनो एसाइल का ए, समझ में आया, tRNA किस में एंटर करेगा, ए साइट में। गॉट इट। नेक्स्ट देखेंगे हम, द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम एपिटॉप। क्या कहते हैं, एपिटॉप। प्रतिजनी निर्धारक, जो प्रतिजनी निर्धारक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एपिटॉप। कॉरेलॉइड रूट्स आर फॉर्म्ड इन, जो कॉरेलॉइड रूट्स होती हैं वो किस में फॉर्म्ड होती हैं, वो फॉर्म्ड होती है साइकस में। किस में फॉर्म्ड होती है, साइकस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन इज द रीजन ऑफ स्प्रेडिंग एड्स इन ह्यूमन बॉडी। इनमें से क्या रीज़न है एड्स के स्प्रीड होने में ह्यूमन बॉडी में,
तो हमें पता है एड्स होने का मेन कारण होता है क्या, हेल्पर टी सेल। क्या होती है, हेल्पर टी सेल्स का नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ फाइंड आउट करो हेल्पर टी सेल्स का नंबर डिक्रीज दिखा रहा है क्या, तो हाँ यहाँ दिया हुआ है रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। क्या दिया हुआ है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। सो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वेरी फ्यू ट्री हॉट क्लाइमेट और अल्टरिंग मॉइस्ट एंड ड्राई वेदर। मतलब कि अत्यल्प वृक्ष, वेरी फ्यू ट्री मतलब अत्यल्प वृक्ष, गर्म जलवायु और एकांतरित नम और शुष्क मौसम, ये किसकी चारित्रिक विशेषता है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो वेरी फ्यू प्लांट्स मतलब वेरी फ्यू ट्रीज, हॉट क्लाइमेट और अल्टरिंग मॉइस्ट एंड ड्राई वेदर, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो अगर हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर की बात करें तो ये है सावना के, किसके हैं, सवाना, है ना, सवाना कहते हैं सवाना, इसके क्या हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्राइमरी जाइलम इज फॉर्म्ड फ्रॉम। अगर हम प्राइमरी जाइलम की बात करें तो ये किससे फॉर्म्ड होते हैं, प्रोकैम्बियम से। किससे फॉर्म होते हैं, प्रोकैम्बियम से। नेक्स्ट देखेंगे, वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर इनटू द रूट हेयर्स ऑन अकाउंट्स ऑफ। जो वाटर एंटर करता है सॉइल से, है ना, रूट हेयर्स में, वो किस प्रेशर की वजह से एंटर करता है, तो वो सक्शन प्रेशर की वजह से एंटर करता है। किसकी वजह से एंटर करता है, सक्शन प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे, द प्राइमरी टारगेट ऑफ द हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस इज विच ग्लैंड। जो प्राइमरी टारगेट है हार्मोन्स का हाइपोथैलेमस का, वो कौन सी ग्लैंड है ना, वो है हाइपोथैलेमस की जो टारगेट ग्लैंड है वो कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस कौन सी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, द लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम। लाइफ जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो लाइफ के ओरिजिनेशन की बात करें तो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वाटर से। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विच शुगर इज मेनली फाउंड इन ब्लड। ब्लड में कौन सी शुगर फाइंड आउट होती है, वेरी इजी क्वेश्चन, ग्लूकोज। ब्लड में कौन सी शुगर होती है, ग्लूकोज। द कोर ऑफ क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैग्नीशियम। किससे बना हुआ होता है, मैग्नीशियम से। क्लोरोफिल का कोर जो है वो किससे बना हुआ होता है, मैग्नीज से, मैग्नीशियम से, सॉरी। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB बाय यूनेस्को वॉज लॉन्च्ड इन। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ था, तो अगर हम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 1971 में। किस में लॉन्च हुआ था, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा ट्रू है या दोनों ट्रू है, हमें फाइंड आउट करना है। सो अगर हम देखें, if one bacterium divides then the resultant two bacteria divide again. Okay, the 4 individual bacteria generated would be very similar. ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। They are never any inaccuracies in DNA copying. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, समझ में आया। DNA कॉपी करने में कोई भी त्रुटि नहीं होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या जाने वाला है, ओनली 1। क्या जाने वाला है, सिर्फ 1 हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम, विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल एंड ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट। वाटर सॉल्युबल ढूंढो। वाटर सॉल्युबल विटामिन यहाँ पे C और B दिए हुए हैं। विटामिन से क्वेश्चन हर साल आते हैं। यहाँ पर वाटर सॉल्युबल क्या क्या दिए हुए हैं, विटामिन C एंड विटामिन B। अब इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है, तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो विटामिन C है। कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन C इज एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, साइक्लोस्पोरिन A एन इम्यूनोसप्रेसिव एंड एंटीबायोटिक कंपाउंड। साइक्लोस्पोरिन A जो है वो एक इम्यूनोसप्रेसिव और एंटीबायोटिक कंपाउंड है, जो कि किससे फॉर्म होता है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये फॉर्म होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम से। किससे फॉर्म होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वाई लिंक जीन इज एक्सप्रेस्ड इन।
सो वाई तो सिर्फ मैन के पास होता है, तो वाई लिंक्ड जीन किस पे एक्सप्रेस होगा, सिर्फ मैन में ही एक्सप्रेस होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज स्ट्रक्चरली सेक्युलर ग्लैंड। अगर हम सेक्युलर ग्लैंड की बात करें, कुपिका कार है ना, कुपिका कार ग्रंथि की बात करें हम, तो यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड जो है वो क्या है, कुपिका कार ग्रंथि या फिर सेक्युलर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन आसम। कौन सी सिल्क है जो असम में प्रोड्यूस होती है। अगर हम आसम की सिल्क की बात करें तो यहाँ पर सिल्क प्रोड्यूस होती है मुगा सिल्क। कौन सी सिल्क प्रोड्यूस होती है, मुगा सिल्क। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, हम 21 अक्टूबर के बायोलॉजी के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं, है ना। सो आप लोगों ने अभी तक पिछले 59 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा होप, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ध्यान रखिए कम से कम इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आपको रिपीटेशन में मिलेंगे ही। सो प्लीज़ बी केयरफुल। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। इनमें से क्या है, कौन सा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है। तो फ्री लिविंग की बात करें तो एजोटोबैक्टर है। क्या है, एजोटोबैक्टर। सो यहाँ पर हम 21 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को ख़त्म करते हैं। एंड होप आप लोगों को ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल हो रहे हो। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकें और आप लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। और मैं और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दे रही हूँ, जो कि टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को एज अ PDF मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो जिन बच्चों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट। आपके एग्ज़ाम को बहुत कम टाइम बचा हुआ है, सो प्रिपरेशन अच्छे से करिए।